एक वक्त था जब सभी कहते थे कि पति पत्नी का रिश्ता यानी सुख दुख के साथी। लेकिन आजकल सुख तो सभी को चाहिए, मगर जिंदगी जैसे ही दुख देने लगती है, दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। प्यार अब भी होता है, शादियां अब भी होती हैं, लेकिन सुख दुख के साथी वो कहाँ है? आज की कहानी एक ऐसी जोड़ी की है जिनकी जिंदगी में हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो हादसा जो दो लोगों को और करीब ला सकता था, वही उनके बीच फासला बन गया। शर्मिला और विश्वजीत का छोटा सा संसार था। दो नन्ही परियां थीं, हंसी ठहाके थे, प्यार था। लेकिन वक्त को शायद ये खुशियां रास नहीं आईं। छोटी बेटी प्राची के दिल में एक छेद था जो सबके दिलों में दर्द भर गया, और ये दर्द बन गया शर्मिला और विश्वजीत के बीच की दीवार। विश्वजीत किसी और के आंचल में सुकून ढूंढने लगा। शर्मिला दोहरे गम में खो गई, और इस सब में उनकी बड़ी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई। क्या इस दीवार के नीचे दफन हो जाएंगी 3 नहीं 4 जिंदगियां, या इसे गिरा सकता है किसी का प्यार? नमस्ते शर्मिला जी। आपका स्वागत है हमारे घर पे। शर्मिला जी, जब आपकी शादी हुई थी तब क्या उम्र थी आपकी? 30। लेट शादी किए आप? मेरा गार्जियन का मर्जी था। हाँ। और पति कहाँ रहते हैं? रांची में रहते हैं, गाड़ी का बिजनेस है। और आप? सास ससुर के साथ रहते हैं घर में। शुरुआती दिनों में कैसे थे विश्वजीत जी आपके साथ? अच्छे थे। ख्याल रखते थे आपका? हाँ। और फिर शादी के कितने समय बाद पहली बार आप गर्भवती हुई? शादी के मैंने 1 ही महीने बाद हो गए थे। तो पहला बच्चा पहले ही साल में हो गया था? हाँ, पहला साल में। जब मेरी बड़ी वाली 5 साल की थी, उसके बाद ही छोटी वाली। अच्छा, बड़ी बेटी का नाम क्या? शैली सिमरन। और छोटी का क्या नाम रखा? प्राची। प्राची। उसके जन्म के 1 महीने के बाद पूरा रोती थी, तो हम उसको डॉक्टर के पास पटना होता है, जो पटना लाएं तो वहीं दिखाएं, तो बोला कि इसका जो हार्ट में 4 चैम्बर रहता है, तो 1 चैम्बर ही नहीं है, और दिल में छेद भी है 2 ठो। धीरे धीरे उसका समय बीतते गया, तो 5 साल की हुई तो एक्सपायर कर गया। 1 साल हुआ? 1 साल पहले। हाँ। अभी भी उसका याद आता है, बहुत धक्का लगता है। तो जब ये मुश्किल समय आया और आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई, उस समय विश्वजीत जी आपके साथ थे? नहीं, गिरिडीह में थे। तो रात होते होते आ गए, उसका दाह संस्कार कर दिया गया, उसके बाद आ गए थे। मेरे मम्मी थी साथ में, मेरे सास ससुर थे, मेरा भाई था। आपको ऐसा लगा कि इस हादसे के बाद विश्वजीत जी में कोई बदलाव आया है? 1 साल तक कोई बदलाव नहीं आया था। ये 2-3 महीना पहले से इस बदलाव को लाया गया है। क्या बदलाव है? उनके मन में मैंने चलता है कि अब हमें मैंने एक लड़की है तो एक लड़का भी चाहिए। एक लड़का चाहिए उन्हें? यही बदलाव। अभी 1 साल ही हुआ है आपकी बच्ची को गए हुए, तो बेटे का ख्याल कहाँ से आ गया? पहले जब मेरी छोटी वाली बाबू थी तो कुछ नहीं, ये सब का ख्याल उनके मन में नहीं था। तो आपने उनसे कहा कि ये समय नहीं है जब मैं बच्चे के बारे में सोच सकूं? तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, हम इलाइजेशन करवा देंगे हम अपने आप को। आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगी? नहीं, इलाइजेशन करवा लिए हैं। छोटी वाली हुई थी, मेरा दोनों बच्चा ऑपरेशन से है।
तो मतलब आपने स्टरलाइजेशन करवाया हाँ, है करवा जिसकी लिया उसी वजह समय, से आप अब दोबारा मां नहीं बन सकती हैं। नहीं, तो फिर वो आपसे बेटे की बात कैसे कह रही हैं? दूसरा शादी करने के लिए। उनको बेटा चाहिए और हाँ। इसके लिए वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। हाँ, फिर आपने क्या कहा? क्या कहेंगे, हम बोले कि हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा शादी हो। तो उनका क्या कहना था? अब वो लोग का मान में है तो हम क्या बता सकते हैं मैडम, वो लोग का कहना है कि करेंगे ही। तो इनके जीवन में कोई है जिससे ये शादी करना चाहते हैं कि बस अभी हवा में बातें कर रहे हैं? नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। कोई है? हाँ, हम देखते हैं, देखे हैं। छुप छुप के वीडियो कॉलिंग बात करेंगे या ऑडियो कॉलिंग बात करेंगे, हमसे छुप के करेंगे। आएंगे ना घर में छुट्टी लेके तो बात करेंगे, छत पे जाके हमसे अलग होके 10 बजे रात में करेंगे, हम सो जाएंगे उसके बाद करेंगे। और आप जानती हैं वो लड़की कौन है? हम नहीं जानते, हम नहीं देखे हैं कभी। नाम जानती हैं? नाम मेरी बेटी जानती है, मेरी बेटी बताई है। तो आपकी बेटी कैसे जानती है इस बारे में? वो पापा का मोबाइल, थोड़ा सा बच्चा का मोबाइल से ज़्यादा लगाव रहता है ना, तो पापा आते हैं तो मोबाइल में छेड़छाड़ करते रहती है, स्कूल से आती है तो उसके बाद तो देखो मम्मी नंबर है, देखो पापा इससे वीडियो कॉलिंग करते हैं मम्मी। और आपने फिर विश्वजीत जी से बात की? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि ज़्यादा ये करेगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, ज़्यादा हम पे सुसाइड कर लेंगे? ज़्यादा दबाव डालेगी, रहना है तो खाना पीना जो मिलता है, जो हम खर्चा देते हैं उसमें रहो, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे, ज़्यादा हम पे दबाव डालेगी। किस बात का दबाव डाल रही हैं? हम दबाव डाल रहे हैं कि हम दूसरा शादी नहीं करने देंगे, हमको लड़का नहीं चाहिए। लड़का लड़की में क्या अंतर है? तो मतलब अगर आप उन्हें दूसरा शादी नहीं करने देंगी तो वो अपने आप को खत्म कर लेंगे? हाँ। इस बात की आपको धमकी दे रहे हैं? हाँ, तो ये जो लड़की आप उनके जीवन में आई है उसके बाद से हो रहा है ये सब? हाँ, पहले ज़्यादा घर आते थे, अब घर कम आते हैं। अब कितने समय में घर आते हैं? पहले आ जाते थे, अब थोड़ा सा 1 महीना के बीच 2 महीना भी हो गया ऐसे। आप जो यहाँ हमारे घर आई हैं तो अब आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं विश्वजीत जी से? हम तो यही चाहते हैं मैडम कि दूसरा शादी नहीं हो। अब जो लड़की है उसी को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, जैसे पहले रहते थे अच्छा से प्यार से सब मिलके वैसे ही रहें। एक बात और बताइए शर्मिला जी, समझिए आपका उस लड़की से सामना हो गया जिसके साथ ये शादी करना चाह रहे हैं या बच्चा करना चाह रहे हैं, जी मैम, क्या कहेंगी उससे? हम यही नहीं कह सकते हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड का जिंदगी से चले जाओ, और क्या कर सकते हैं? क्या झगड़ा करने आए, मारा मारी करने आए? विश्वजीत जी से मिलना जरूरी है, उनके मन की बात जाननी जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बेटे की चाह के सामने पत्नी के दुख धुंधले हो गए? नमस्ते विश्वजीत जी। नमस्ते मैम। विश्वजीत जी क्या करते हैं आप? जी मैं रांची में रहता हूँ और वहीं पे कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं और वाइफ हैं, एक बेटी है जो कि गांव पे रहती है। तो आप उन्हें अपने साथ रांची में नहीं रखते? नहीं रखते हैं। कोई खास कारण? कारण है कि वाइफ से हमें ज़्यादा उतना पटरी नहीं खाता है, वो कभी कभी झगड़ा हो जाता है उनसे, तो वो झगड़े के वजह से सोचते हैं घर पे ही रहो तुम। और आपके लिए लड़की आपके परिवार वालों ने ढूंढी थी? हाँ, परिवार वालों ने ढूंढी थी। अच्छा, शादी के बाद आपको कोई शिकायत थी उनसे? एज में हमसे कुछ बड़ी है। कितना बड़ी है? लगभग 4 से 5 साल। 4-5 साल बड़ी हैं आपसे? हाँ। तो आपके माता पिता ने उस समय जब चुना था आपके लिए, तो तब उन्हें नहीं पता था कि आपसे बड़ी भी हैं वो उम्र में? ये चीज़ हमने मम्मी पापा से पूछा नहीं। क्यों? एज के बारे में कि हम क्यों पूछे, हमको तो लगा कि वो अगर लड़की को देखेंगे तो मेरे लायक ही देखेंगे ना, भरोसा किए पेरेंट्स पे।
तो आपके पेरेंट्स ने आपका भरोसा तोड़ा है एक तरीके से? पेरेंट्स ने भी तोड़ा है। और बात रह गई कि फ़ोन पे उन्होंने बात करवाया, तो हमने लड़की वालों से बात किया तो उन्होंने भी हमें नहीं बतलाया। क्या आपको ऐसा लग रहा है जानबूझ के उम्र छुपाई गई थी? हाँ। आपका कभी भी मन खुश था अपनी पत्नी से? 100% खुश नहीं थे। इस वजह से कि अगर कहीं उसे हॉस्पिटल मान लिया कि अगर उसे ले गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वहाँ पे लोग बोल देता था कौन है, तुम्हारी भाभी है, जो देखने में हमसे थोड़ी सी ज़्यादा एज की लगती है। तो हमें बहुत तकलीफ होता था कि मेरा बेबी है, वो हमको भाभी बोल रहा है। एक बार के लिए भूल जाइए कि लोगों ने कुछ कहा, उसके बाद सिर्फ सोचकर बताइए, जैसी पत्नी वो आपके साथ रही हैं शुरू से, अगर लोगों ने कुछ नहीं कहा होता तो क्या आपको पसंद है वो या थी? हाँ, अगर लोग मेरा कान नहीं भरते, लोग ताना नहीं सुनाते, तो हम कोई एतराज़ नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे उसको रखते। अगर कहीं उसे ले जाते हैं तो लोग हमें सुना देता है, अरे यार तुम कैसा लड़की से शादी कर लिया है, तुम्हारे लायक है नहीं। कितना सुन के रहे हम। माँ कैसी है? माँ के रूप में अच्छी है, क्योंकि अगर हम अपनी बेटी को उसके पास छोड़े हुए हैं तो उसे कोई चीज़ में कमी होने नहीं देती है। अच्छा, आपकी एक और बेटी हुई थी? हाँ, एक बेटी और हुई थी। प्राची नाम था उनका? हाँ, प्राची नाम। तो 1 साल पहले ही उनका देहांत हुआ। हाँ। आपको लगता है आप उस दर्द से उबर पाए हैं? पूरा नहीं उभरे हैं अभी तक। अभी भी वो दर्द है। वो हमसे इतना लगाव थी, अगर रात में रहने पे वो मम्मी के साथ नहीं मेरे साथ रहती थी। सब कुछ उसको जो भी बोला सब कुछ पूरा किए। लास्ट में उन्होंने वो बेटी ने बोली थी कि हमें घूमना है, राजगीर जगह है मेरे पास। तो उस समय मेरा गाड़ी घर में नहीं रहने की वजह से उसे घुमा नहीं पाए। वो चीज़ हमें बहुत बहुत ज़्यादा आखिर था। एक ख्वाहिश उसका पूरा नहीं कर पाए। बाकी सारा ख्वाहिश उसका पूरा किया। जितना उसका याद आता है उतना सहा नहीं जाता हमसे। तो आपके मन में ये बेटे का ख्याल आपकी बेटी के गुजर जाने के बाद आना शुरू हुआ? हाँ, क्योंकि मेरा घर गांव में पड़ता है, वो देहात साइड का है। तो गांव जाते हैं, बहुत लोग टॉर्चर करते हैं कि तुम क्यों कमाते हो, तुम्हारा जो धन है यूज करने वाला कौन है। और रिलेशन वाले भी बहुत वैसे दूर के रिलेशन है, उन लोग भी बोल लेते हैं कि तुम क्या हो, तुमसे एक बेटा पैदा नहीं होता है। ये सब सोच के बहुत अंदर से तकलीफ होता है हमें। कभी कभी हमें खुद ही लगता है कि हम भी दुनिया छोड़ के चले जाएं, ऐसा महसूस हो जाता है। मतलब आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आप अपने हाँ। बारे में ऐसा सोचने लगते हैं, और आपने उसी समय में ये भी सोचा कि मैं किसी और औरत के साथ बेटा कर लूं। दूसरी शादी करने का प्लान हम इसलिए बनाए क्योंकि सोचे एक बच्चा भी हो जाएगा, और मेरी बेटी बड़ी वाली अकेलापन बहुत महसूस करती है, तो उसके साथ भी टाइम गुजारने के लिए लोग हो जाएगा। परिवार में जितना ज़्यादा आदमी रहेगा उतना हंसी खुशी रहेंगे। बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर आप शादी कर लेंगे तो अपनी बेटी के पास, अपनी बीवी के पास अपनी दूसरी पत्नी को भी वहीं छोड़ेंगे? नहीं, बेटी को अपने पास लेके चले जाएंगे। और उसकी माँ शर्मिला जी? उसको भी ले जाने का सोचते हैं, लेकिन लगता है कि वो फिर वो झगड़ा होगा घर में।
लेकिन बच्ची की माँ तो वही है ना। हाँ, आप जब अपने पास रखेंगे अपनी बेटी को, और आप जिससे शादी करने की सोच रहे हैं, आपको इस बात की गारंटी है कि वो आपकी बेटी को वही प्यार देगी जो एक माँ को देना चाहिए और सौतेला बर्ताव नहीं करेगी? ये अपना माँ जैसा तो प्यार उसे नहीं मिलेगा, लेकिन हम पूरा करेंगे ना। उससे माँ से अलग करके? क्या आपने एक बार भी सोचा कि वो माँ जो एक बेटी खो चुकी है, आप उससे उसकी दूसरी बेटी भी छीन लेंगे? आपने शर्मिला जी को खुद बताई ये बात कि अब आप बच्चा मतलब बेटा चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं? लड़की के बारे में तो हम नहीं बतलाए थे, सिर्फ एक उनके उससे बोले कि हम दूसरा शादी करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि ठीक है आप दूसरी शादी कर लीजिए? हाँ, बोले कि ठीक है, आपको शौक है तो कर लीजिए। हमने एक कदम उठाने से पहले उसे पूछा, हम बोले नहीं तुम और सोच लो, तो उन्हें बोला जो भी करना आप जल्दी ही कीजिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया वाइफ ने। अगर वो ना कहती तो हम आगे नहीं पैर बढ़ाते। अगर आज भी वो कह दें कि मत करिए और अपना परिवार के साथ ही रहिए, तो क्या आप पीछे आ जाएंगे वापस? लेकिन अब दोनों तरफ से जिसके साथ हम बोल रहे हैं कि तुमको हम केयर करेंगे, जिंदगी भर देखेंगे, तो ये चीज़ उससे पहले बोलना चाहिए ना। हम तो बीच में फंस जाएंगे। जिससे आपने बात की, क्या नाम है उनका? ज्योति। ज्योति। वो आपको पसंद है इसलिए आप उनसे शादी करना चाहते हैं, या वो तैयार है बेटे के लिए इसलिए शादी करना चाहते हैं? दोनों कारण है। वो हमें पसंद भी है, और वो भी ये बोलती है कि जब आप हाँ बोले हैं तो हम कहाँ जाएंगे। अब जब आपसे कह दिए हैं तो हम कहाँ जाएंगे। अभी तक तो उनके साथ रिश्ता जुड़ा नहीं है ना, यहाँ तो रिश्ता परिवार सब है। हाँ, रिश्ता जुड़ा नहीं है अभी। वहाँ तो सिर्फ बोला है आपने, अभी तक लेकिन शादी हुई नहीं है ना? लगभग 1 साल से उसके कांटेक्ट में है ना। उसे भी हम 1 साल से भरोसा दिए हुए हैं। अगर हम डायरेक्ट बीच में उसका भरोसा तोड़ देंगे तो वो क्या करेगी। और आप अगर इनको छोड़ के दूसरी शादी कर रहे हैं तो ये क्या करेंगी? हमने शर्मिला जी से उनके मन की बात जानी, आपसे आपके मन की बात भी जानी। अब अगर आप कोई एतराज ना हो तो हम ज्योति जी से भी बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ठीक है, आप बैठिए, हम आपको थोड़ी देर में बुलाएंगे। अभी हम ज्योति जी से बात कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू। ओके। चलिए अब मिलते हैं उनसे जिनके पास शायद इन सारे सवालों के जवाब हैं। ज्योति, आपसे बात शुरू करने से पहले आपके बारे में थोड़ा सा जान लें। हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? 21 या 22 ऐसे ही होगा। 21 या 22? एग्जैक्ट उम्र नहीं पता? नहीं। तो विश्वजीत से आप कहाँ और कैसे मिली? उनके दोस्त, अब मेरे भी थोड़ा दोस्त ही थे, तो वही बताए थे कि हमको डायरेक्ट बोले तुम शादी करोगी। हम बोले नहीं, क्यों, क्या ऐसे क्या हो गया? तो बोले नहीं, एक लड़का है ऐसे वैसे, उनके बारे में बताए। तो वो फिर नंबर दिए मेरा। 2 बार कॉल किया, हम नहीं उठाए। तीसरा बार में उठाए तो बात हुआ। हमको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। आपको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं। तो जिसने आपकी बातचीत करवाई उन्होंने भी नहीं बताया? वो नहीं बताया। क्यों छुपाया उन्होंने? पता नहीं वो क्यों छुपाए, नहीं तो बताते शायद तो हम राजी नहीं होते, इसलिए कि छुपाए होंगे। मेरे दोस्त की बीवी 4-5 दिन के बाद हमको कॉल की, तो फिर वो बताने लगे तुमको पता है ना उनका शादी हो चुका है, उनकी एक बीवी है, 2 बच्चा है। एक बच्चे का एक्सपायर हो गया है, एक लड़की है 10-12 साल की है। तो हम शौक रह गए। तो फिर हम उनको फ़ोन करके बोले, बोला आप इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों छुपाए कि आप शादीशुदा है? बोले नहीं, तो वो धनंजय नहीं बताया। बोले नहीं, हाँ नहीं बताए वो। तो फिर वो बोलने लगे, तो हम ये सब पूछ के फ़ोन काट दिए। गुस्सा लग गया था। तो फिर वो कॉल किए, मेरे को मैसेज पहले किए, बोले सॉरी ज्योति, गलती हो गया, हमको नहीं पता था, तुमको ये सब नहीं पता है। तो फिर वो ऐसा वैसा मैसेज करने लगे, तो हम थोड़ा इमोशनल हो गए।
आपको पसंद आने लगे थे वो? हाँ, क्या करें अब, लग गया मन तो फिर मतलब तब तक कितना मन लग गया था आपका कि ये बात जानने के बाद भी कि वो शादीशुदा है, आप पीछे नहीं नहीं, हटता? हम 1-2 महीना बात किए उससे तो और तब फिर तक तो मिले भी नहीं थे ना आप? नहीं। तो सिर्फ फोन पर बात करके इतना मन लग गया था? हाँ, ये पता है ना आपको कि उनकी जीवन में तो एक पत्नी भी है, तो कभी वो ये ख्याल नहीं आया कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? हाँ, अभी भी आता है ख्याल, लेकिन क्या करें। फिर वो उनका शकल मुँह ये सब देख के नहीं पीछे हटने का मन करता है। दूसरी बात, उनको भी वो बोले थे कि मेरे बीवी को कोई मतलब नहीं है, वो बोल दिए कि आप शादी कर सकते हैं दूसरे, तो फिर भी हम नहीं माने। बोले फिर भी मेरा दूसरा स्थान होगा, हम दूसरी बीवी कहलाएंगे। नहीं, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो ना एक रिकॉर्डिंग करके भेजे थे, तो उनकी बीवी बोली खाली मेरा खर्चा दो, अब जो करो, जो मर्जी सो करो, हमको नहीं ये मतलब। रिकॉर्डिंग किसकी करके भेजे थे? उनकी बीवी का। क्या बोला उन्होंने वीडियो में? ये बात की है, वो बोल रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए, मतलब मेरा और मेरा बेटी का खर्चा दीजिएगा और शादी कर लीजिए, ऐसा बोली उन्होंने? हाँ। अच्छा, क्या कभी इन्होंने आपसे कहा कि इन्हें आपसे बेटा चाहिए? हम बोले कि अगर बेटी होगा तो, बोले नहीं, ऊपर वाला की मर्जी, बेटा ये ऐसे थोड़ा ना होता है, जो देगा ऊपर वाला वही होगा। पर वो तो आपसे शादी करी इसीलिए रहे हैं कि उनको बेटा चाहिए। शायद। तो बेटा नहीं हुआ तो फिर वो क्या करे, वही ना जाने मैं। एक बात बताइए, आप कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं? आपको ये पता है कि कानूनन आपकी शादी नहीं हो सकती जब नहीं। तक उनकी एक शादी है? हाँ। तो कभी विश्वजीत जी ने आपसे ये बात कही है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा? हाँ, बोले तो थे। क्या बोले? बोले तो थे, जैसे जैसे अभी वो सलाह मशवरा से बात मान लेते ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, लास्ट में हमको डिवोर्स देने पड़ेगा। एक बात बताओ, आप 21 साल की हो ना, इनकी बेटी 10 साल की है, तो आप शादी करते ही 10 साल की बच्ची की माँ बनना चाहती हैं, जिसमें कि आप में और उनमें कुछ 10 या 11 साल का ही फर्क है, बहनों वाला फर्क है। हाँ, है तो। आप क्या चाहती हैं? वो करना चाहते हैं तो शादी हम भी करना ही चाहते हैं। इनकी पत्नी से कभी बात हुई है आपकी? और वो बात की हमसे, तो वो फोन पहले पे? हाँ, हमसे बात की। तो आपकी और शर्मिला जी से फोन पे बात हुई थी बस? हाँ, हुई है 2-3 और आप बार। मिली नहीं हैं अब तक उनसे? नहीं। मिलना चाहेंगी? नहीं। क्यों? ऐसे जिनके पति से शादी कर रही हैं उनसे एक बार तो मिलना चाहिए ना आपको? नहीं, गलत है, तो हमको पता है गलत है, कैसे मिलेंगे। ऐसी क्या मजबूरी कि जानते हुए कि गलत है फिर भी कर रही हैं? बस इंसान का अटैचमेंट होता है, सब कुछ मिलना, भाव स्वभाव, ये सब कुछ। पर जिस इंसान का अटैचमेंट अपनी पहली पत्नी से नहीं हुआ, जरूरी है दूसरी से हो? और आपसे अगर बेटा नहीं हुआ फिर? चलिए आज आपको मिलवाते हैं किसी से। नहीं मिलना? मैंने तो नाम भी नहीं लिया किससे मिलवा रही हूँ, क्या पता विश्वजीत हो। उनसे डर लगता है आपको? किस बात का डर लगता है? किस बात का डर लगता है? गलत है हम, इसलिए डर लगता है, और क्या। ज्योति, ईश्वर में मानती हो? ऊपर वाले पे विश्वास है? चलिए, चाहे ना चाहे सच का सामना तो करना ही पड़ता है ना? जी। शर्मिला जी, जानती हैं इन्हें? कौन है ये? ज्योति। कुछ कहना चाहेंगी आप ज्योति से? हम तो इसको यही कहेंगे कि मेरे
हस्बैंड की जिंदगी से चला जाए। ज्योति ने एक फोन पे आपकी रिकॉर्डिंग देखी थी, क्या है उस रिकॉर्डिंग में आपको हमको पता कुछ है? नहीं मालूम है। क्या देखी थी आपने रिकॉर्डिंग, बताइए। हम सुने थे, पहले हम मना कर दिए थे ना कि हम नहीं कर सकते, ये गलत है। तो वो रिकॉर्डिंग भेजे, देखो ज्योति मेरा बेबी को कोई एतराज नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग सुनते रहती हो। तो वो रिकॉर्डिंग हम सुने, बोले मेरा बच्चा का खर्चा देना, उससे हम दीजिएगा, आप जो कीजिए हमको नहीं मतलब। सुनिए मैडम, हम अपना भी प्रस्ताव रख रहे हैं। कोई भी हस्बैंड वाइफ में डेली खींच खाच झगड़ा झंझट होता था तो कोई भी गुस्सा से अपने, हम एक वाइफ होते हुए हम बोल देते थे कि जाइए दूसरा कर। तो इसका मतलब क्या है कि हम बोल दिए तो आप कर लीजिएगा, आप किसी को ले आइएगा अपना अभी जिंदगी। अब एक गुस्से में, जैसे आपने बोल दिया जाइए ठीक है आप शादी कर लीजिए, ऐसे अगर उन्होंने कहा मुझे शादी करनी है, लाओ मुझे डिवोर्स दो, तो क्या डिवोर्स दे देंगी? नहीं, हम डाइवोर्स क्यों देंगे, नहीं देंगे। उन्होंने इनसे कहा है कि वो आपको डिवोर्स नहीं देकर देंगे। इनके साथ रहेंगे। कैसे देंगे, नहीं देंगे, अपना जान दे देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। कोई बाजारू औरत हम नहीं हैं कि हम ला के उसको हमको रखे हैं, नहीं हम कोई किसी को जिंदगी में आने देंगे। क्यों आएगी जिंदगी में? डिवोर्स तो नहीं हो रहा, अब शादी कैसे होगी? हमको तो इनसे कोई झगड़ा ही नहीं है, इनके हम तो खुद नहीं ना चल के आए, सारा गलती इनके हस्बैंड का है ना। ऐसे थोड़ा नहीं कि हम किसी के अथी में फंसा लिए, ये वो नहीं, हमको तो सब गलत बोल के फंसाया गया ऊपर से। आपको लग रहा है फंसाया गया है आपको? आपको लगता है आपके और आपके पति के बीच में प्यार बचा है? नहीं, पहले जैसा नहीं। 1-2 महीना से उधर तो 1 महीना पूरा घींच खाच, मैंने डेली दिन रात रोना। इसके साथ रहे थे, इसके साथ रहते थे, रहे हैं। आप लोग साथ भी रहे हैं? नहीं हाँ रही है, नहीं, मिले उले है, चल हम वीडियो गए कॉलिंग दूसरा में खुद घर। देखे हैं। हम मिलने के गए थे, वो वीडियो कॉल। नहीं मैडम, वीडियो कॉलिंग में हम देखे हैं, इसीलिए वो बोलते थे हमको कि वीडियो कॉलिंग तुम मत किया करो ज़्यादा, मैंने गुस्सा हो जाते थे। ये फोटो आपका ही है ना? हाँ थे साथ में एक दिन। ये तो घर का फोटो है, किसके घर का फोटो है ये? वही रांची का नहीं, ये जहाँ रूम में रहते हैं उस रूम का ही फोटो नहीं है। दूसरा ये का जहाँ रूम रहते है। हैं ये उसका इस फोटो? रूम ये का मेरा रूम का नहीं है, रांची का ही है। अपना रूम में से नहीं बुलाए हैं कभी। नहीं रही है, 1 महीना ही रह के गई है। तुमसे हम पूछे थे कि नहीं कि हम शादी करना चाहते हैं क्या? पूछे थे तो कोई भी हाँ, तो एक क्या बोली खींच खाच थी, होता बताओ। है तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती कि जाइए न कर लीजिए, क्या आपका दूसरा शादी हो जाएगा? क्यों कोई बोले? भी तो कहता इतना भी बोल रही तुम कि जल्दी से करो। हम बोले नहीं, तुम अच्छा से सोच लो, समझ लो, तो लेकिन तुम झगड़ा जबरदस्ती झंझट हमें होता, करती इतना है में जल्दी किसी से करो। किन्हीं से पूछ लिए, किसका नहीं होता है तो नहीं गुस्सा में बोलता है कि जाइए कर लीजिए ना, आपको क्या दूसरा शादी हो एक बार जाएगा? गुस्सा में बोलेगी ना, बार बार क्यों गुस्सा में बोलेगी? बार-बार थोड़ी अगर हम आदमी बार बार बोलता बोल है। रहे हैं, तुम मना कर दो ना कि बार-बार आप नहीं ऐसा बोलता है। कदम ना उठाइए। हम जैसे जिंदगी जी रहे वैसे हम जिएंगे। तो शादी आप दोबारा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको बेटा चाहिए, हाँ, इससे लेकिन सलाह ली। इनसे ये कहा है कि बेटा हो बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोला है तुमको ये? फर्स्ट बार बोले थे कि बेटा चाहिए, तो हम तो बोले नहीं होगा तो क्या कर सकते। हाँ, वो तो तो बाद फिर में फिर तो जो होगा वो तो रखना ही तो फिर पड़ेगा ना। मतलब कितनी शादियां और करेंगे आप, नहीं, या नहीं, कितने नहीं। बच्चे और करेंगे? अगर मेरी बेटी प्राची जिंदा रहती तो हम ऐसा कदम नहीं उठाते। फिलहाल जो कदम आप उठा चुके हैं उसकी बात करते हैं कि आपने अभी कहा कि फिर तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, फिर तो रखना ही पड़ेगा। तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में? आपको समझ में भी आ रहा है? नहीं तो फिर जो होगा उसको तुमको निभाना ही और फिर पड़ेगा ना। उसके बाद आपके बुढ़ापे का क्या होगा, ये चिंता खत्म हो जाएगी? अब तो जो होगा, जितना मेरा किस्मत में रहेगा उतना ही पे झेलेंगे ना। तो किस्मत ऑलरेडी जो चल रही है उसको नहीं माना जा सकता? एक चांस तो देखना का हक बनता है ना कि एक तो बार उस एक चांस के लिए आप कितनों की जिंदगियां खराब करेंगे अपने आप को मिलाकर? वो तो इच्छा के अनुसार ना, हम जबरदस्ती थोड़े ही ना करेंगे। किसकी इच्छा चल रही है यहाँ पे आपके अलावा, आप मुझे बताइए। आप बताइए आपकी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी यही है कि कोई जिंदगी में, उनका जिंदगी में कोई नहीं आया। जितना एक बेटी करेगी माँ बाप को, उतना एक लेकिन हम- बेटा नहीं कर पाए। जब देखते हैं तो हमें वैसा महसूस होता है कि मेरे साथ भी आगे चल कैसे होगा।
आपको पता है ना कि ये डर है आपका, जो लोगों की बातों की वजह से बैठ गया है आपके मन में। सिर्फ एक चीज आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता है ना कि लड़का होगा या लड़की, उसकी जिम्मेदार एक औरत नहीं होती। ये जानती हैं आप कि नहीं जानते? नहीं होती है, ये तो पता होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लड़का होगा या लड़की, ये एक मर्द पे डिपेंड करता है। तो आप एक पत्नी कर लें कि 10 कर लें, अगर आपने ट्रांसफर बेटे वाले गुण नहीं किए ना, तो बेटी ही होगी। और जो आप अकेला फील करते हैं, आपने उसके लिए रास्ता निकाला इनसे शादी करके, या कोई भी लड़की जो आपको मिल जाती, सिर्फ अपना सोचा। इनका क्या? इनकी बेटी नहीं गई है, सिर्फ आपकी बेटी गई है। नहीं गई है हम, लेकिन उसके साथ भी कष्ट है। जब बेटी चलेगी उसको भी ऐसा और फिर पति भी चला जाए साथ में, डबल कष्ट। और क्या इन्होंने आपको बताया था कि ये शादी के बाद आपकी बेटी को भी आपसे अलग कर देंगे? बेटी को कैसे अलग कर देंगे? हम अलग उन्होंने बोला है कि शादी के बाद ये बेटी को अपने साथ ले जाएंगे रांची में, और आप उनके साथ नहीं रहेंगे। हम इसको भी रखते, मना नहीं, इसे भी रखेंगे वहाँ पे, लेकिन सब मिल करके रहना, झगड़ा मत करो। देखिए, ये बहुत गुत्थी जो है ना, वो सुलझ नहीं रही है, क्योंकि आप लोग सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, और एक दूसरे पे कही हुई कोई बात जो है ना, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। लेकिन हमारे बीच में एक एक्सपर्ट हैं जो इस सारी बात को बहुत ही बारीकी से सुन रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र बर्वे जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपने इनकी प्रॉब्लम सुनी, अब ओवर टू यू। देखिए, एक चीज बिल्कुल सामने आती है इन तीनों के अंदर कि गलत क्या है और सही क्या है, इसमें हम उलझ गए हैं। और शादी किस बलबूते पर खड़ी रहती है? गलत या सही के ऊपर कभी नहीं खड़ी रहती। शादी किस बलबूते पर खड़ी रहती है? आपस में कितना विश्वास है, एक दूसरे से कितनी खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे का कितना आदर करते हैं। ये अहम चीजें हैं इनकी शादी में, सबकी शादी में। और ये तीनों चीज मैं यहां नहीं देख रहा हूं। आपकी बातों में हमेशा एक बात कहते हैं कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। जब आपकी लड़की बीमार थी, एम्स में जा रही थी, कोई लोग थे आपके साथ में? कोई भी नहीं। तो ये लोग के बारे में आप क्यों सोचते हैं? पूरा जो काम है आपको ही करना है, दोनों ने मिलकर करना है। एक बात सही है कि इनमें जो ताकत है ना, इसमें इतना करारा जवाब है। ये जब चुप रहती है ना, गुस्से में बोल देती है, और जब चुप रहती है ना, तो बहुत कुछ बोलती है। इनकी चीख आपको नहीं सुनाई देती है। लोगों की बात आप सुनते हैं, लेकिन इनकी चीख नहीं सुनते। इस सुख में लोग साथ में आते हैं, लेकिन दुख में ज्यादा जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने की बात है। और सर, एक चीज और जो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि जो बेटी गुजर गई, उसके दुख में आप जो कर रहे हैं, उसमें आप भूल गए हैं कि एक बेटी है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है पहली बात, अब की जो बेटी है उससे आपको गले मिलना है। मुझे तो लगता है उससे माफी मांगनी चाहिए कि उसकी लाइफ में इतना बड़ा स्टॉर्म आपने पैदा किया है। हम सब ने एक दूसरे की बातें भी सुन ली, अपनी बातें भी कह ली, लेकिन अब हम आपको और आप सबको और आपको भी कुछ सुनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। पापा, क्या सिर्फ मैं, आप और मम्मा पहले की तरह नहीं रह सकते? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ पापा। मैं चाहती हूँ कि पहले की तरह हम तीनों खुश रहें।
ये बच्ची आपकी जिंदगी में है, आपकी अपनी बेटी। नहीं उसको अलग कर सकते हैं। बेटी जो कहेगी वही करेंगे। उसके खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो कहेगी वही करेंगे। विश्वजीत जी, आप वहां जाके बैठ सकते हैं। एक दूसरे का हाथ हाथ में लीजिए। आप भी दीजिए। ज्योति, आई थिंक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज्योति को समझ है, पढ़ी लिखी है, समझदार बच्ची है। उसको समझ आएगा उसका हित कहाँ है। सबसे बड़ी बात मन की साफ है। मन की साफ है। सही गलत का एहसास खुद है। बिल्कुल खुद बोल रही है कि गलत क्या है सही क्या है, तो सही रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा धीरज जमाना चाहिए। ये पढ़ी लिखी है, काम भी करती थी, काम करना शुरू करेगी, दोस्त मिल जाएंगे, ये बीती बातों को भी छोड़ सकती है। हम उससे कैसे माफी मांगे सर? उसके साथ गलत हुआ ना, हम उससे कैसे माफी मांगे? उसका पैर पर गिर कर यही बोली उल्टा होता है ना, इसी वजह नहीं, से घर ऐसे में नहीं। कलह होता है। उन्होंने आपके मन की बात बोल दी कि उनको लगता है कि आप कहेंगे सॉरी तो अच्छा मांगा जाता रहेगा। है सर, सही ना, उसका पैर पर गिर कर। एक ही बात नहीं है शर्मिला जी। मैं यहाँ आपको कुछ बोलना चाहूंगी सर, सॉरी आपको रोक लूं, लेकिन शर्मिला जी, ताली दो हाथ से बजती है और शादी जो है ना, दोनों हाथ प्यार का बंधन है। प्यार का बंधन है तो हमको हाँ। जबरदस्ती ना हम जिंदगी में किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन प्यार से हम सब कुछ कर सकते हैं। बात सिर्फ एक ज्योति की नहीं है, बात आप दोनों के बीच जो प्यार है ना, उसे बनाए रखने की है। बेटी का प्यार उन्हें बांध रहा है, लेकिन पत्नी का प्यार भी चाहिए उनको। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं और अपनी गलती का एहसास है उन्हें, तो उस समय ये उन्हें एहसास करवाना, जाइए ये कीजिए, वो आपके पास नहीं आने देगा। हाँ समझ सकते हैं इतना। और ज्योति, जो हो गया वो नहीं बदला जा सकता, तुमसे भी यही कहूंगी, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ये इस बात की शुक्र मनाओ कि शादी होने से पहले यहाँ आए, ये सब बातें सामने आई और जीवन अभी नष्ट हुआ नहीं। तुम फंसी नहीं उस चक्रव्यूह में जिससे बाहर ना निकल सको। वहां हो जहां बस फंसने जा रही थी, लेकिन अब बच गई। तो आगे सोच समझ के फैसले लेना अपनी जिंदगी के। मेरी बात सुनी है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे के डर में हम ये भूल जाते हैं कि हम कितना गलत कर रहे हैं, ना सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कीजिए। हमें क्या करना है उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं कहती हूं, कहने दो उन्हें। यह है कहानी हर घर की। हम हैं आपका अपना जी और मैं हूं आपकी अपनी जूही।